बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा शलवार के पांचे बनाना। सादा शलवार के सिलाइयों वाले पांचे किस तरह से बनाए जाते हैं वो सीखेंगे, और लास्ट वीडियो में हमने शलवार का नेफा बनाना सीखा था। चलिए जी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शलवार को मापना है, शलवार की लंबाई को मापना है। आया कि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमें पांचों के अंदर की तरफ फोल्ड करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हमें बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा खुद से ऐड करना होगा 2 इंच चौड़ा। ठीक है, मैंने शलवार को माप लिया है। मेरी शलवार की लेंथ है इस वक्त 39 इंचज़। तैयार शलवार मुझे चाहिए 38 इंचज़। 38 इंच शलवार मुझे तैयार 37 इंच शलवार मुझे तैयार चाहिए। तो इसमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कटिंग के दौरान एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था पांचों में फोल्ड करने के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है कि शलवार का ये जो उल्टी रुख है, इस रुख का मैं शलवार के पांचों को बिछाऊंगी और 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी। इंची टेप की मदद से 2-2 इंच के निशान थोड़े थोड़े फासले पर लगा के और फिर इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पे हमने अपनी पेपर चेपी चिपकानी है। सादा शलवार बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको सादा शलवार बनाना नहीं आता तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, सादा शलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है और इसकी स्टिचिंग के बारे में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आई के बटन पर क्लिक करके आप जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। ये जी मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लिए हैं। अभी मैं इन निशानों को आपस में मिला लूँगी चाक की मदद से। इसी तरह दूसरे पांचे को भी 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। कैमरे में आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा चौक का निशान, तो मैं आपको पेंसिल से मार्क करके दिखा देती हूँ। ये कपड़े के उल्टी साइड है तो इसलिए इस पर पेंसिल भी यूज़ की जा सकती है। ये जी हमें पॉइंट मिल गए हैं जहाँ पे हमने चेपी लगानी है। अभी हमें क्या करना है कि जितनी ये पांचे की चौड़ाई है इतना चौड़े हमें चेपी के 2 पीस काटने हैं, और इनकी जो लंबाई रखनी है वो 1 इंच रखनी है। 1 इंच इन्हें लंबा रखना है और चौड़ा इतना होगा जितना हमारे शलवार के पांचे चौड़े होंगे। ये देखिए ये 1 इंच चौड़ा है। एग्जैक्ट आपने 1 इंच चौड़ी रखनी है। मुझे ज़्यादा चौड़े पांचे पसंद नहीं, इसलिए मैं 1 इंच चौड़ी ही पट्टी लगाऊंगी। अगर आपको पांचे चौड़े पसंद हैं तो आप 1.5 इंच तक की पट्टी काट सकते हैं। और ये जो मेथड है ये जेंट्स की शलवार पे भी सेम इसी तरह से अप्लाई किया जाएगा और लेडीज़ की शलवार में भी सेम इसी तरह से अप्लाई किया जाएगा। अभी मैं बेसिक सिखा रही हूँ, सिंपल शलवार, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिज़ाइनिंग वाले पांचे बनाना भी सिखाऊंगी। और चेपी को आपने जब भी चिपकाना है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चेपी का जो चमकने वाला हिस्सा होता है, एक साइड पे हल्की सी शाइन होती है, वो आपने नीचे की तरफ रखना है, वो कपड़े के साथ चिपकेगा। और आयरन की मदद से आपने चेपी को कपड़े पर चिपका लेना है। चेपी को आपने जो पेंसिल से मार्क किया है, जो निशान लगाए हैं, एग्जैक्ट उसी किनारे पे रखना है, और जो हमने निशान लगाया था उससे ऊपर हमने इस चेपी को रखना है, क्योंकि इसके नीचे जो 2 इंच कपड़ा है वो तो एक्स्ट्रा है। हमने ऊपर इसके रखना है चेपी को। ये देखिए ये मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ के ऊपर चेपी को रखा है और इस तरह की मदद से मैंने इसे चिपका लिया है। अभी मुझे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि फ़र्स्ट हमें इसे फुल अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह की मदद से जो हमने पेपर चेपी लगाई है उस तरफ हमने कपड़े का किनारा एक बना लेना है,
उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमने डबल फोल्ड करना है और चेपी जो है उसे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ते हुए कपड़े को फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये जी मैंने दोनों पांचों पे पेपर चेपी चिपका के कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो कपड़ा फोल्ड किया है इसे आपने इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि आपको सिलाई करते हुए आसानी हो। अभी हमें क्या करना है कि एक पांचे को पकड़ना है और सीधे रुख पे हमने इसके किनारे पे पहली सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई एग्जैक्ट किनारे पे आए, ना ही किनारे से नीचे उतरे और ना ही कपड़े के अंदर की तरफ जाए। आपके पांचों की जो सिलाइयाँ हैं इनकी सफाई जो है वो पहली जो हम सिलाई लगाते हैं इसी पर ही बेस करती है कि आपकी पहली सिलाई किस तरह से लगी है। सिलाई को आपने एग्जैक्ट किनारे पे लगाना है। और मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप बताती जाऊं कि जब भी आपने शलवार के पांचे बनाने हैं आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फिरकी में धागा फुल भरा हुआ हो। अगर सिलाई लगाते हुए सेंटर में धागा ख़त्म हो जाता है फिरकी का तो वो सिलाई उधड़ती रहती है। ओके। ध्यान रखेंगे। ये जी हमने एक पांचे की किनारे वाली सिलाई मुकम्मल कर ली। इसी तरह दूसरे पांचे पे भी किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और एक मैं आपको टिप बताती जाऊँ कि जब भी आपने शलवार के पांचे सिलाइयों वाले बनाने हैं तो आपने हमेशा दोनों पांचे एक ही टाइम में शुरू करने हैं। यानी एक पांचे की एक सिलाई मुकम्मल हुई तो आपने साथ में ही उसके दूसरे पांचे की सिलाई शुरू कर देनी है। ये नहीं कि एक ही पांचे की आप सारी सिलाइयाँ मुकम्मल करें और फिर दूसरे को पकड़ें, उससे नीटनेस नहीं आती। इस तरह से होता है कि हमारा हाथ टिक जाता है एक सिलाई पे कि किनारे वाली सिलाई लगाई है तो फिर फ़ौरन ही आप दूसरे वाले पांचे की भी किनारे वाली सिलाई लगा लें। किनारे वाली सिलाई जो होती है इसी पे ही हमारे पांचे की ये बेस है। आपने इसको बहुत ही नीटनेस और सफाई से लगाना है। ये देखिए किनारे वाली सिलाई मुकम्मल हो गई है। अभी हमें आधे पैर के फासले पर दूसरी सिलाई लगानी है। आधे पैर की सिलाई किस तरह से लगेगी कि आपने जो सिलाई अभी लगाई है उस पर आपने मशीन का जो पैर है दायां पैर जो है उसका हाफ रखना है, पैर का हाफ रखना है सिलाई के ऊपर। तो इससे जब आप सिलाई करोगे तो आधे पैर की सिलाई आएगी। कपड़े को आपने अच्छे से खींच के रखना है, सिर्फ चेपी को नहीं खींचना, अपने कपड़े को भी खींच के रखना है। इससे ये होगा कि पांचों में चुनट नहीं आएंगे। एक पांचे की सेकंड वाली सिलाई मुकम्मल हुई है। अभी मैं दूसरे पांचे को पकड़ूंगी और इसकी भी दूसरी सिलाई लगाऊंगी आधे पैर के फासले पर। इसी तरह से सिलाइयाँ लगाते लगाते हम अपने पांचे को मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी सिलाई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं, 7 सिलाइयों वाले मैं पांचा जो बना रही हूँ इसमें 7 सिलाइयाँ लगेंगी। 7 सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने जो चेपी लगाई है उसके हिसाब से मेरी 7 सिलाइयाँ बन रही हैं। 1 इंच चौड़ी जो चेपी थी उस पर 7 सिलाइयाँ आएंगी आधे आधे पैर की, तो फिर ये पांचा मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाते हैं अपने पांचे पे तो उस पर ज़्यादा सिलाइयाँ आएंगी। अगर आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाते हैं तो आप एक पैर का गैप देख के सिलाई करें, तो इससे ये होगा कि नीटनेस काफ़ी अच्छी आएगी और आपको ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है इसलिए मैं आधे पैर की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जितना गैप आपको पसंद हो, जिस तरह के पांचों की सिलाइयाँ आपको पसंद हो, जितना फासला पसंद हो आप उस हिसाब से सिलाई लगाएंगे। मुझे पट्टी ज़्यादा चौड़ी पट्टी पसंद नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और सिलाई भी मैं आधे पैर के फासले पे कर रही हूँ। ये जी हमारी तीसरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। इसी तरह से दोनों पांचों पे 7 सिलाइयाँ लगाते हुए हम 7 सिलाइयाँ मुकम्मल कर लेंगे।
और जब आपने तीसरी चौथी सिलाई पे पहुंचना है तो तब आपने बैक साइड से देख लेना है कि कपड़ा जो है वो कहीं फोल्ड तो नहीं हुआ हुआ। कपड़े को आपने सही से जिस तरह हमने प्रेस करते हुए उसे फिक्स किया था चेपी के ऊपर, उसी तरह आपने उसे सेट करके फिर स्टिच करना है। अक्सर ये होता है कि एक पांचे की सिलाई लगाई, फिर हमने दूसरे को पकड़ के उसको रख के हम सिलाई कर रहे होते हैं, तो नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, चुन्नट आ जाते हैं उसमें, और चेपी जो होती है वो बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो वैसे तो वो अंदर ही तरफ रहना है, वो बाहर हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन यह है कि नीटनेस जो है वो इसी से आती है कि आपने कपड़े को अच्छे से फैला के रखना है, कपड़ा नीचे की तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये जी मेरी तीसरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। इसी तरह मुझे सिलाई करते हुए पांचों को कंप्लीट कर लेना है। मैं एक सिलाई मज़ीद लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कितने फासले पे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये देखिए, अभी मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं और इनमें जो गैप है वो आधे पैर का गैप है। टांका मैंने जो है वो छोटा ही रखा हुआ है, आपको जितना साइज़ पसंद हो। कुछ लोगों को बड़ा टांका अच्छा लगता है कि प्रोमिनेंट हो सिलाई, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत छोटा टांका हो, सिलाई नज़र ना आए, वाज़े ना हो। मुझे ये मीडियम साइज़, मीडियम से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा ये, तो ये है कि मुझे ये वाला टांका पसंद है, इसलिए मैंने अपनी मशीन को इस टांके को इस जगह पे फिक्स किया हुआ है। चेपी के लास्ट तक आपने सिलाइयाँ लगानी हैं, जितनी चौड़ी आपकी चेपी है उतनी ही आपने सिलाइयाँ लगानी हैं, आखिर तक आपने सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखिए मेरी चेपी जो 1 इंच चौड़ी थी और इस पर 7 सिलाइयाँ लगी हैं, मैंने 7 सिलाइयाँ लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गया होगा कि सादा सलवार में पांचे किस तरह से बनाए जाते हैं और सिलाइयाँ किस तरह से लगाई जाती हैं। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।